हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को लेके यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। इसमें आप देखोगे तो मार्क्स की भी काफ़ी वेरिएशन है। दिस इज द पेपर इन विच आई यूज टू स्कोर द हाइस्ट। आई हैव गॉटन 113 मार्क्स इन GS2 दिस टाइम। एंड मुझे लगता है दिस पेपर इज़ द मोस्ट अनअंडरस्टूड पेपर। लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस पेपर वर्क्स। एंड इसकी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये पेपर सिर्फ पॉलिटी के बारे में है। और दूसरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए हमें मेंस के लिए। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। लक्ष्मीकांत इज़ नॉट सफिशिएंट एंड पॉलिटी के बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें इस पेपर में हमें पढ़नी है, और इसी बारे में आई विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। So what is the strategy, what are the sources, and how do you approach GS paper 2? I've said this before that you have to do anything in UPSC, you have to stick with the syllabus and previous year questions. So first, let's take a look at the syllabus of GS paper 2. If you look at the polity syllabus, there are four things that are there actually in GS paper 2. There is polity and constitution, there is governance of India, social justice and international relations. If I talk about polity and constitution, so यहाँ पर there are significant features of the Indian constitution. Then there is federalism and devolution to the finances and powers to the local level, means democratic decentralization, so local self-government, 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, separation of powers, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislatures. This is a governance topic. It's basically about pressure groups as well as the functioning of the government, executive and departments. Then salient features of Representation of People's Act, appointment to various constitutional posts, so constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. ये आपका बेसिकली सिलेबस है पॉलिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक गवर्नेंस का टॉपिक हम पीछे देख चुके हैं रिलेटेड टू प्रेशर ग्रुप्स। उसके अलावा गवर्नेंस का जो सिलेबस है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यहीं पर ही सेम चीज रिपीट, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ये गवर्नेंस का सिलेबस है। दिस इज ह्यूजली ओवरलैपिंग विद GS पेपर 4 विच इज एथिक्स। सिमिलर सिलेबस है, सिमिलर कंटेंट से आप दोनों पेपर्स का आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है सोशल जस्टिस। ये वो चीज़ है जो हम पढ़ते ही नहीं है और मेन से पहले फिर याद आता है कि अच्छा ये टॉपिक भी होता है। इसमें है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके। Then development process and development industry, role of NGO, SHGs, donors, charities, institutional and other stakeholders. इसको आप governance भी कह सकते हो, social justice भी कह सकते हो। This is definitely social justice. Welfare schemes for vulnerable sections. Then mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable sections. Right? तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो हम आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें कि vulnerable sections are really important. Then social sector and social services relating to health, education, human resources. So vulnerable sections, then health, then education, then human resources, then poverty and hunger. ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल जस्टिस में आती हैं। ठीक है। गवर्नेंस की बात करें तो उसमें गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनकी डेवलपमेंट, और NGO, SHGs, वेरियस ग्रुप्स, और पीछे था प्रेशर ग्रुप्स। ये हमारा गवर्नेंस का सिलेबस है। लास्टली इसमें आता है IR में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो नेबरहुड पे पहला फोकस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी नेबरहुड फर्स्ट इज द की प्रिंसिपल एंड नेबरहुड पे यहाँ भी फोकस है सिलेबस में। देन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। सो रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। देन effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests. तो दुनिया में जो हो रहा है, जो पॉलिसीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की, और उनका इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। एंड फाइनली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। यहाँ पर एक और टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। तो अगर आप IR का टॉपिक देखो तो IR इज ऑल्सो प्रिटी बिग। यू हैव टू रीड अबाउट द नेबरहुड, रीजनल, ग्लोबल एंड लोकल ग्रुपिंग्स, देन developed and developing countries की policies, Indian diaspora, international institutions, agencies and fora and their structure and mandate. तो काफ़ी broad और diversified पेपर है ये, और इसमें मेहनत करनी पड़ती है टू स्कोर मार्क्स। अब PYQs की अगर मैं बात करूँ
ठीक है। PYQs का यहाँ पे बहुत रेपिटेशन है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ पॉलिटी का, तो पॉलिटी में PYQs बहुत रिपीट होते हैं GS पेपर 2 में, एंड आई विल शो देम टू यू राइट नाउ। बट ये सब्जेक्ट डायनेमिक है, जैसे पॉलिटी डायनेमिक है, IR डायनेमिक है, तो आपको एग्जाम्पल्स रिसेंट देने हैं इवन इफ द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम। कैसे ये करते हैं मैं बताऊंगा, बट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द थीम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन पॉलिटी, okay, or in GS2 in general. For everything that you need, all the themes are here in the previous year questions. देखते हैं। तो ये फाइल है जिसमें GS2 का सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉर्टेड हैं 2013 से 2022 के, and you can find this on my Telegram channel. Link is in the description. Let me just show you the huge amount of repetition and the huge amount of, you know, theme repetition that is happening paper after paper. 2013 में they asked the role of individual MPs has diminished over the years, and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention? So this question is basically asking you about declining parliamentary productivity, and how far can this be attributed to the anti-defection law, and are there other reasons also? तो ये तीन चीज़ें ये पूछ रहा है, right? Now you look at this question in 2019, which is highlighted in green. Individual parliamentarian role as the national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted quality of debates and their outcomes. Discuss. Same thing was asked here again, right? Parliamentary productivity is declining, and even here the anti-defection law is a huge dimension. Salient features of Representation of People's Act is in the syllabus. ये क्वेश्चन देखो, ग्राउंड्स ऑन विच समबडी कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रोपा एंड क्या रेमेडीज उनके पास अवेलेबल हैं। 2019 में ये पूछा, 2020 में अगेन नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रोपा, राइट। देन अगेन 2022 में क्या पूछा, प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। 2019, 2020, 2022, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है, यूपीएससी ने खुद ही बता रखा है कि हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पूछेंगे, तो उसका एनालिसिस और उसके बारे में जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दे हैव ऑलरेडी बिन आस्क्ड, या उन थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ ह्यूज हिंट टू व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द फ्यूचर। और ये सिर्फ पॉलिटी में नहीं है, जैसे मान लो अगेन पॉलिटी में एज यू कैन सी हियर दीज टू क्वेश्चंस 2016, 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाज इन द सिलेबस। ये देखो, दिस इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। लास्टली इफ यू लुक एट इवन गवर्नेंस यू विल सी दैट क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। ये वही फाइल है PYQs की, इसमें सारे PYQs सॉर्टेड हैं। जैसे अगर आप गवर्नेंस में SHGs, NGOs, प्रेशर ग्रुप्स और उनकी बात करो, ठीक है, तो यहाँ देखो 2013 में दे आस्क्ड अबाउट लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ SHGs, 2014 में दे आस्क्ड अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ SHGs इन रूरल एरियाज, 2015 में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, 2017 में emergence of SHGs and how it points to the slow but steady withdrawal of the state, 2020 में microfinance anti-poverty vaccine है, evaluate the role of self-help groups, and 2021 में vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs. Effectively the same question. ये means मैंने दिया था, और इस means में जो introduction थी इस question की, मैं यही line लिख के आया था, that microfinance is an anti-poverty vaccine, because previous year से इतना close था, right? So if we do the previous year questions well, we will be sorted, right? This is the first lesson from today's video. अब हम subject by subject बात करते हैं। पॉलिटी में अभी तक अगर आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं वो ढंग से भी देखे होंगे, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत कैन बी स्किप्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अब नहीं पढ़ना है, इसको बिल्कुल पढ़ना है, बट इट इज़ नॉट इनफ। दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप इन योर प्रिपरेशन फॉर पॉलिटी फॉर मेंस, राइट। क्वेश्चंस आर ऑफ एन एनालिटिकल नेचर, काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, एंड थीम्स आर रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर, बहुत थीम्स रिपीट होती हैं। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन इधर गो फॉर अतीश माथुर सर्स कोर्स और नोट्स। कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो, दैट्स टोटली योर डिसीजन,
बट सर इज़ वेरी काइंड इनफ टू अपलोड हिज नोट्स हिमसेल्फ ऑन हिज टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एम पुरी सर के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, या आप डी बसु को फॉलो कर सकते हो इन केस यू वांट टू फॉलो अ बुक। बट फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज यू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद यू आइडेंटिफाई ऑल द थीम्स, उन थीम्स पे यू नीड टू डेवलप एनालिटिकल डायमेंशंस, एंड वंस यू हैव दोज एनालिटिकल डायमेंशंस ओनली देन योर जॉब इज कंप्लीट। ओके, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के यू विल बी ओनली अंडर अ मिसकंसेप्शन कि आपका GS2 हो गया है। तो दिस इज व्हाट इज नीडेड। ओके, जैसे यहाँ पर आर्टिकल 19 है, ये नोट्स में पहले भी दिखा चुका हूँ। यू हैव एन इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल 19, then significance, so some analytical dimensions that are not there, the facets, इसके जो सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस का कलेक्शन जो मेरे पास है, राइट, एंड दी सुप्रीम कोर्ट केसेस यू कैन ईदर कलेक्ट फ्रॉम, ऐसी कंपाइलेशंस भी आती हैं जिनमें ये सारे केसेस लिखे होते हैं, या आप कोई भी नोट्स कलेक्ट करोगे, जैसे अतीश सर के नोट्स में काफ़ी सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, एम पुरी सर के नोट्स में भी काफ़ी केसेस हैं, यू कैन कलेक्ट दम, बेसिकली कुछ कनेक्ट करके यू हैव सम जजमेंट्स। Then you have, let's say, sedition. Sedition is an important facet of right to freedom of speech and expression, right, which is under Article 19. So अब इसके अंदर you need to have some analytical judgments, some analytical facts, some analysis on sedition also. Then you need to have this, for example, contempt of court is always in the news. So इसके ऊपर you need to have some analysis, some points for, some points against. Then about fake news and misinformation. Then about cinema censorship. राइट, जो इसके फेसेट्स बनते हैं, जो आर्टिकल 19 के कंपोनेंट्स हैं, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मेंस 365 या न्यूज़पेपर से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वहाँ पर आपने यू हैव टू फाइंड सर्टन सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड यू हैव टू फाइंड सर्टन एनालिसिस, ओनली देन योर जॉब विल बी डन। लक्ष्मीकांत से जॉब नहीं होगी। जैसे राइट टू इंटरनेट इज वन सच फेसेट फॉर आर्टिकल 19, राइट, यू राइट अबाउट what has to happen, you have to write a conclusion, some basic introduction, some analysis about why right to internet is a basic fundamental right. Only when you analyze all these things, so your analysis has to be complete, right, you have to first ensure that you do all the previous year questions. The previous year questions will give you all the dimensions you need. Once you have all the dimensions, you have a basic idea of what can be asked, then you do the analysis, you follow any one of the sources that I have mentioned, and from this analysis then you finally have your notes, and every facet has to be prepared पॉलिटी में, because repetition बहुत ज़्यादा है, तो उसका अगर आपके पास एनालिटिकल आंसर है तो GS पेपर 2 इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टू डील विथ, बट पॉलिटी पे वो ख़त्म नहीं होता। अब बात करते हैं IR की। IR इज़ फेयरली ईजी टू प्रिडिक्ट एंड हैंडल। जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्राइसिस इन श्रीलंका एंड श्रीलंका वाज आस्क्ड, I2U2 was in the news, तो I2U2 was asked in 2022। अब देखो, अब आपको सिलेबस से समझ आ रहा होगा, श्रीलंका इज दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस, नेबरहुड, इंडिया एंड इंडियाज नेबरहुड, इंपॉर्टेंस, रिलेशंस एक्सेट्रा, एंड देन I2U2 इज फ्रॉम ग्रुपिंग्स दैट अफेक्ट इंडियाज इंटरेस्ट, राइट। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें हमें करनी है। तो IR में यू कैन बेसिकली डिवाइड इट इनटू 3 थिंग्स, आइदर दे विल आस्क अबाउट अ कंट्री, वन पर्टिकुलर कंट्री, और दे विल आस्क अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैं ग्रुपिंग्स भी काउंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क अबाउट G20 दिस ईयर, दे कैन आस्क अबाउट UN दिस ईयर, लाइक दे आस्क अबाउट I2U2 दिस लास्ट ईयर। तो मैं ये सारी चीज़ें एक में कंबाइन कर रहा हूँ। एंड फाइनली देर इज द डायस्पोरा। डायस्पोरा इज इंडियन सिटीजन्स और इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट हैव लिव्ड अब्रॉड। तो अब आपको क्या करना है IR में, कंट्री वाइज जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायस्पोरा तो चलो एक टॉपिक है जो आप एक बारी में पढ़ के खत्म कर दोगे, बट कंट्री वाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज यू नीड टू मेक योर नोट्स, ठीक है। अब कैसे बनेंगे, फ्रेमवर्क आपके पास एक होना चाहिए IR के लिए, ताकि मेंस रेलेवेंट पॉइंट जो हैं वो एक जगह पर आ सके। एंड आपको ये याद रखना है कि जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन होता है कि 1970s में, 1950s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए। वेरी रेयरली दे विल आस्क यू समथिंग ऑफ द 1960s। जो आज चल रहा है वो पूछते हैं। तो नाउ व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो। तो IR में जो सोर्सेज आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ मैं, बट यहाँ पर मैं तो रेकमेंड करूँगा सबसे पहले कि जो मैंने PT 365 पे IR की वीडियोज़ बना रखी हैं आप वो देख लो। दे आर फेयरली गुड टू एक्सप्लेन इवन द कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मीन्स। जो कॉन्टेक्स्ट है कि श्रीलंका के साथ जो हमारा हो रहा है रिलेशनशिप में अभी वो क्यों हो रहा है, चाइना के साथ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट दे नीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो PT 365 का जो
की जो वीडियोज़ हैं इनको आप देख लो, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। 8 घंटे की वीडियोज़ हैं टोटल सब मिला के इस साल के PT 365 की, और बैकग्राउंड सब एक्सप्लेन्ड है। वंस यू हैव डन दैट देन यू कैन फॉलो मेंस 365 ऑफ 2 ईयर्स। इस साल का पढ़ लो, जो इस साल मेंस दे रहे हैं वो इस साल का और प्रीवियस ईयर का, जो नेक्स्ट ईयर मेंस टारगेट कर रहे हैं वो 2023 का मेंस 365 पढ़ लें विजन IAS का, और 2024 का पढ़ लें आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो आपको डेफिनेटली एक कंटेक्स्ट समझ आ जाएगा एंड योर जॉब विल बी डन। थोड़ा मेहनत का काम है बट यू विल बी सॉर्टेड। अब फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है, हाउ डू यू मेक अ फ्रेमवर्क एंड हाउ डू यू मेक नोट्स, आई विल शो दैट डेमोन्स्ट्रेशन टू यू ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रेमवर्क दैट आई यूज टू यूज फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ अगर मुझे उनके ट्रेड टाइज और इंडिया के साथ देखना है कि उनकी कैसी रिलेशनशिप है, तो पहले मैं देखता था एम से है मिलिट्री। तो व्हाट मिलिट्री रिलेशनशिप्स वी हैव विद देम, डू वी डू सम बायलैटरल एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा। एंड इकोनॉमिक में यू हैव टूरिज्म एंड ट्रेड, आई से यू हैव इंफ्रा, एंड ई से यू हैव एनर्जी। देन डी से डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंटल एड, देन आई से इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर देयर जिसमें वी आर लाइक टू कंट्रीज आर टुगेदर। जैसे अगर मैं इंडिया नेपाल की बात करूं तो सार्क कुड बी वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन। देन cultural grouping, soft power and diaspora. So soft power is bringing them together, and diaspora of course people to people ties. Then S say strategic, right? So let's say some two countries especially in our neighborhood have a China dimension to the relationship anyway. China is infiltrating in our neighborhood, so strategic. H से health, health में you can also combine medical tourism. इसके बारे में मेरे पास generally एक या दो points ज़्यादा होते थे because I used to work in this field. Then environment and climate change, and D से disaster management. So this mnemonic is MEDICS, MEDIC, MEDIC CHED, MEDIC CHED. तो इस फ्रेमवर्क में आप अपने नोट्स तैयार कर लो फॉर एवरी कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल नेबरहुड वाली तो आपको करनी ही है, राइट? नेबरहुड पे तो वो किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नेबरहुड वाली तो एटलीस्ट आप पहले से करके रख लो। फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई नोट्स ऑफ इंडिया नेपाल। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, ट्रेड इतना हो गया है, इंडियन एक्सपोर्ट इतना है, मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वी डू विद देम इज सूर्य किरण, ई से इकोनॉमिक टाइज विद देम, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशनल टाइज सार्क बीमस्टेट एक्सेट्रा, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइप, and strategic things like buffer against China, Mahakali Treaty, etc. What are the challenges in the relationship and what is the way forward, right? So this is a final one pager notes that I would use for Nepal. कुछ नई चीज़ हो गई तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, but this is good enough for now studying Nepal or any relationship with Nepal that India has. Okay, now moving on to the next topic which is governance. Governance के साथ मैं आपको बहुत strong recommendation दूंगा कि पहले एथिक्स पढ़ लेना। वंस यू रीड एथिक्स हाफ ऑफ योर जॉब इज डन एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज कॉमन। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर। अब ट्रांसपेरेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन आएगा, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरा टॉपिक है आपका GS पेपर 4 में। अकाउंटेबिलिटी पूरा टॉपिक है जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ये सारी चीज़ बात होगी, राइट? देन देर इज लेट्स से सिटीजन चार्टर, लेट्स से ई गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें हमें एथिक्स में पढ़नी है, तो पहले एथिक्स पढ़ के ये कर लेना या पहले गवर्नेंस पढ़ के फिर एथिक्स करना। लाइक जस्ट रीड देम टुगेदर, कीप देम लिंक टू ईच अदर, राइट? आगे पीछे लाइक इफ यू कैन डू गवर्नेंस फर्स्ट ऑल्सो बट जस्ट कीप देम लिंक टुगेदर। एथिक्स के क्वेश्चंस में ट्राई टू गिव अ डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन में ट्राई टू गिव अ डायमेंशन ऑफ एथिक्स, राइट? ये चीज़ शुभम कुमार सर कहते थे ऑल इंडिया रैंक 1 2020 कि वो भी ऐसे एथिक्स के क्वेश्चन में गवर्नेंस के डायमेंशन देते हैं और गवर्नेंस के क्वेश्चन में एथिक्स के डायमेंशन देते हैं। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ह्यूजली रिपीटेड, जैसे मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एग्जांपल दिया, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स का आप देख लो, हर बार रिपीट हो रहे हैं। सोशल ऑडिट देख लो, एक के बाद एक रिपीट हो रही है ये चीज़ें, राइट? तो दिस यू हैव टू डू। यहाँ पर आप विजन वैम को फॉलो कर सकते हो, विजन वैल्यू एडेड मटीरियल गवर्नेंस का ठीक ठाक है, बट अगेन आई वुड से डू द एथिक्स कॉन्टेंट फर्स्ट। वेर एवर यू आर रीडिंग एथिक्स फ्रॉम, एथिक्स पहले पढ़ लो, उसके बाद देखना गवर्नेंस में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, या यू कैन डू दीज थिंग्स टुगेदर। यहाँ पर एक और चीज़ मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप 2024 दे रहे हो और आपके पास टाइम है, तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस। इट इज़ ब्रिलियंटली रिटन, आई हैव रेड द एंटायर रिपोर्ट माई सेल्फ। अगर आप मतलब हो सकता है एग्जाम रेलिवेंट ना हो पूरी एग्जैक्ट रिपोर्ट पढ़ना, बट यू विल लर्न सो मच फ्रॉम दिस रिपोर्ट
मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि 2-3 दिन लगा के ये रिपोर्ट पढ़ लो। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो देर आर सम थिंग्स हेयर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, पावर्टी, हंगर, वेलफेयर स्कीम्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस जो चीज़ें हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपने इकोनॉमी ढंग से पढ़ी है और आप इंटरलिंकेजेस कर पा रहे हो तो कुछ स्पेशली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं भी आपको इंटरलिंकेजेस जैसे लास्ट वीडियो में एंड में बताया था, यहाँ भी एंड में बताऊंगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेंस C65, इट डज द जॉब फेयरली वेल, इससे काफ़ी काम हो जाता है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल देख सकते हो, बट अगेन इफ यू डन इकोनॉमी प्रॉपरली सो यू विल नॉट नीड हेल्प हियर, राइट। तो अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक मोस्ट लोगों ने देखना बंद कर दिया है और सिर्फ सीरियस लोग देख रहे हैं। तो हाउ डू यू एस्टैब्लिश इंटरलिंकेजेस? फर्स्ट इज गवर्नेंस और एथिक्स। ये तो मैंने चलो आपको डिसेंटली बता ही दिया, बट ये बता भी देते हैं लोग। बट ये चीज़ जो बाद में मुझे रियलाइज हुई कि IR में भी बहुत इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल IR में हमारा टॉपिक है नेबरहुड। आपने देखा कि नेबरहुड पे क्वेश्चंस थे, ये सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है। और अगर आप GS पेपर 3 देखोगे तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक आता है बॉर्डर मैनेजमेंट। नाउ इफ यू लुक एट बॉर्डर मैनेजमेंट, यार बॉर्डर प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं वो किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ ही होंगी ना। जैसे म्यांमार के साथ बॉर्डर प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पर अगर मान लो रिलेशनशिप आ जाती है इंडिया म्यांमार की, और यहाँ पर इंडिया म्यांमार के बॉर्डर इश्यूज आ जाते हैं, तो दीज थिंग्स आर इंटरट्वाइंड। ये साइलोज में ऑपरेट नहीं कर रही हैं। प्रॉब्लम्स आर नॉट हैपनिंग एट द बॉर्डर विदाउट अ बैकग्राउंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ बैकग्राउंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बॉर्डर। तो यू रीड देम टुगेदर। देन टेररिज्म, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर कंपोनेंट है, वेयर वी आर constantly pushing the world to act against state sponsored terrorism. तो state sponsored terrorism and organized crime is something, इसके linkages भी हमें internal security में पढ़ने हैं। तो इन linkages को हमें यहाँ IR में connect करना है, इनके points यहाँ लिखने हैं, इनके points यहाँ लिखने हैं। Lastly, IR also has a strong linkage with world history. For example, when you have context of what happened in the Cold War, how finally the Cold War stopped, etc. अब उस कॉन्टेक्स्ट के बाद आप रशिया यूक्रेन में जो अभी वॉर चल रहा है और जो नेटो का उसके पीछे अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट है वो समझ पाओगे, राइट। तो दीज थिंग्स ऑल्सो दे हैव टू बी स्टडीड टुगेदर, या इवन इफ यू कांट स्टडी टुगेदर, वो तो काफ़ी आइडियल चीज़ हो जाती है कि बिल्कुल ही आप साथ में पढ़ लोगे। बट एटलीस्ट इतना हम कर सकें कि जब ये चीज़ें पढ़ रहे हो, जब IR पढ़ रहे हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री साथ में रिवाइज करके नोट्स लेके बैठें और इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स भी साथ में लेके बैठें। देन सोशल जस्टिस सबसे ज़्यादा इंटरलिंकेज से पढ़ने वाला टॉपिक है। इफ़ यू कैन डू इंटरलिंकेजेस प्रॉपरली तो सोशल जस्टिस में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इकोनॉमी में आप जहाँ से भी इकोनॉमी पढ़ते हो, जनरली हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, पावर्टी की, वल्नरेबल सेक्शंस की, ये सारी स्कीम्स हम पढ़ते हैं, राइट। अब जो हेल्थ की स्कीम्स हैं वो अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें, हेल्थ का डेटा एक जगह इकट्ठा कर लें, तो जो सोशल जस्टिस का हेल्थ का टॉपिक है वो भी प्रिपेयर होता है। सिमिलरली फॉर एजुकेशन, सिमिलरली फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, सिमिलरली फॉर वल्नरेबल सेक्शंस जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, विमेन, राइट। इन चीज लोगों के लिए अगर आप जो स्कीम्स और बॉडीज हैं, बोथ ऑफ देम आर इन द सिलेबस। इंस्टीट्यूशंस भी पूछा है, लॉज भी पूछा है, स्कीम्स भी पूछा है। तो अगर हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लें फ्रॉम इकोनॉमी, हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। देन इन GS1 इन सोसाइटी वी रीड अबाउट इशूज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी। वी ऑल्सो रीड अबाउट पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज। अब पॉपुलेशन से एक बहुत एसोसिएटेड इशू एजुकेशन है, राइट। एजुकेशन कैसे करके हम अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। तो दीज इश्यूज हैव टू बी डन टुगेदर। लास्टली, अगर आपने कहीं से एसए का कोई भी कोर्स किया है, तो एसए में क्या होता है कि अब तो फिलोसफिकल एसए आ रहे हैं, बट पहले जो एसेज आते थे वो हेल्थ, एजुकेशन, फेडरलिज्म, इस टाइप के टॉपिक्स पे आते थे। तो जो एसए में, और अभी भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर सिर्फ फिलोसफिकल एसे ही आएंगे, यू स्टिल हैव टू प्रिपेयर दोज कॉमन एसेज, राइट। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हेल्थ और एजुकेशन पे ही ऐसे पूछ ले यूपीएससी, बिकॉज सब फिलोसफिकल पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो एसेज हेल्थ और एजुकेशन से लिंक्ड हैं, अब वो एसेज और सोशल जस्टिस का कंटेंट विल बी लार्जली सिमिलर, राइट। तो इन चीज़ों को साथ में प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज ऑल आई हैड टू टेल यू फॉर GS पेपर 2। अगेन द फाइनल एडवाइस वुड बी दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर किंग, थीम्स अब्जॉर्ब करो, एंड टिल December ट्राई एंड इंश्योर कि आपके एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स लाइक सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR में जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए,
without the current affairs context. You need to know about major organizations and let's say neighborhood countries. वो काम आपका दिसंबर तक हो गया हो. Because if you are watching this video and targeting means 2024, I'm sure you're realizing that ये सब काम 3 महीने में नहीं हो सकता. Right? You need more time for this. That's all I had to say. Thank you for watching. I'll see you in the next one.